देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत वायरल न्यूज। आज दिनांक 29 सितंबर 2025, दिन सोमवार और हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल सप्तमी। आइए बिना किसी देरी के एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दोस्तों, आज एक तो विश्व हृदय दिवस है। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हृदय स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देना और लोगों को हृदय रोगों से बचाव के लिए जागरूक करना है। आज की व्यस्त और असंतुलित जीवन शैली के कारण हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्वास्थ्यकर खान पान, तनाव, धूम्रपान, शराब का सेवन और व्यायाम की कमी हृदय को नुकसान पहुंचाते हैं और खासकर कोरोना के बाद युवा लोगों में हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा मामले देखे जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हम मादक पदार्थों यानी कि सभी नशीली चीज़ों से दूर रहें और नियमित रूप से योगा, व्यायाम आदि करें, जिससे हमारा हृदय स्वस्थ बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब जीता। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। तिलक वर्मा की बेहतरीन पारी की बदौलत इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। रविवार को 147 रन का टारगेट चेज कर रही भारतीय टीम ने 20 ओवर में चौथी बॉल पर जीत हासिल की। रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। तिलक वर्मा 69 रन बनाकर नाबाद लौटे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने वाली पाकिस्तान की टीम 19 ओवर में 146 रन पर ऑल आउट हो गई। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। वहीं फॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेटर मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं। वे 37वें बीसीसीआई अध्यक्ष हैं। इसका ऐलान रविवार को मुंबई में बीसीसीआई ऑफिस में हुई एनुअल जनरल मीटिंग के बाद हुआ। मिथुन मनहास इस पद पर निर्विरोध चुने गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर मिथुन मनहास को बधाई दी। उन्होंने लिखा, मिथुन मनहास आधिकारिक रूप से बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं। मिथुन 2007 में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी दिलाने वाले कप्तान और पंजाब किंग्स के कोच रहे हैं। तमिलनाडु भगदड़ में मृतकों का आंकड़ा 40 पहुंचा। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ में रविवार को मरने वालों का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया है। इनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल है। 95 लोग घायल है। 51 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। विजय की पार्टी टीवीके ने भगदड़ के पीछे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके की साजिश को आरोप बताया है। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए अपील की है। पार्टी ने कहा है कि भगदड़ हादसा नहीं बल्कि साजिश है। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि रैली में सुरक्षा नियम तोड़े गए। टीवीके के वकील ने कहा, हादसा एक आपराधिक साजिश थी। हमें स्थानीय लोगों से पुख्ता जानकारी मिली है। हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज भी है। इनमें साफ दिखता है कि करूर में सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके की कुछ नेताओं की साजिश थी। हादसे के बाद गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। एक्टर विजय के पार्टी के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा, कल करूर में जो हुआ उसका दुख बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं मृतकों के परिजन को 20 लाख और घायलों को 2 लाख की मदद देना चाहता हूं। सोनम वांगचुक की पत्नी बोली, हिंसा के लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार। पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोपों का किया खंडन, कहा कानूनी कार्रवाई करेंगी। जेल में बंद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने पति पर पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोपों का खंडन किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से उन्होंने रविवार को कहा कि वांगचुक ने हमेशा गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया है और 4 सितंबर की हिंसा के लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार है। अंगमो ने स्पष्ट किया कि उनके पति की पाकिस्तान की यात्राएं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी थी। कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलन में गए थे। हिमालय के ग्लेशियर के पानी में हम भारत या पाकिस्तान नहीं देखते। वहीं अब असम में आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरे। आंदोलन की कमान युवा संभाल रहे। बीते 10 दिन में असम का मटक समुदाय सड़कों पर है। मटक समुदाय 2 बड़ी रैलियां कर चुका है। हर बार 30 से 40 हजार आदिवासी हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे हैं। रैली डिब्रूगढ़ में हुई, लेकिन इसकी धमक गुवाहाटी समेत पूरे राज्य में महसूस की गई। यह समुदाय खुद के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा और पूर्ण स्वायत्तता मांग रहा है। अकेले मटक समुदाय ही नहीं, 5 अन्य जनजातियां भी हैं जो सड़कों पर उतरी है। ये राज्य की कुल आबादी का करीब 12% है। इस आंदोलन की कमान भी युवा ही संभाल रहे हैं। रैली की भीड़ में ज्यादातर आबादी 30 साल से भी कम की है। बिहार के वैशाली में सीएम के सामने जदयू विधायक का विरोध। सिद्धार्थ पटेल गो बैक के नारे लगे, पोस्टर फाड़े, लोग बोले विकास का नहीं किया काम।
बिहार के वैशाली में सीएम नीतीश कुमार के सामने जदयू के स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल का जमकर विरोध हुआ। लोगों ने सिद्धार्थ पटेल गो बैक, सिद्धार्थ पटेल मुर्दाबाद के नारे लगाए। सीएम रविवार को एक कार्यक्रम में हरसेर गांव पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने वैशाली जिले के 775 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। गुस्साए लोगों ने कार्यक्रम को लेकर लगाए गए पोस्टर भी फाड़ दिए। हंगामे के बीच सीएम महज 10 मिनट में ही वहां से निकल गए। पीएम मोदी बोले छठ पर्व को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराएंगे। पीएम मोदी ने मन की बात में छठ महापर्व को लेकर बड़ी बात कही। मन की बात के 126वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कहा, छठ महापर्व बहुत खास है। आज छठ ग्लोबल पर्व बन गया है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। छठ को लेकर केंद्र सरकार बड़ी कोशिश में लगी है। वहीं दिल्ली के 300 से भी ज्यादा स्कूल सहित कई एयरपोर्ट्स को बंद की धमकी मिली। टेरराइजर्स 111 के नाम से सभी को आया ईमेल। दादर रेलवे स्टेशन के लिए भी फोन पर धमकी। दिल्ली में रविवार सुबह 300 से ज्यादा स्कूलों और संस्थानों को बंद की धमकी वाले ईमेल मिले। इसके साथ ही देश के कई एयरपोर्ट्स को भी ऐसी ही धमकियां मिली, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। ये धमकी भरे ईमेल टेरराइजर्स 111 नाम के एक ग्रुप की ओर से भेजे गए थे, जो पहले भी ऐसी धमकियां दे चुका है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ईमेल का सब्जेक्ट था, आपकी इमारतों के आसपास बम रखे गए हैं, आपके पास रिएक्ट करने के लिए 24 घंटे हैं, वरना खून की नदी बहेगी। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि धमकी मिलने वाले स्कूलों में द्वारका का सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास का सर्वोदय विद्यालय शामिल थे। इधर मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन को बम की धमकी की कॉल आई। फोन पर अज्ञात ने कहा कि दादर रेलवे स्टेशन पर बम रखा गया है। पुलिस ने जीआरपी और बम निरोधक दस्ते के साथ स्टेशन और आसपास के इलाकों की तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। मामले में केस दर्ज किया गया है। देश भर में नवरात्रि की धूम मची है और आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के सप्तम स्वरूप की पूजा होती है। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत भयानक है, लेकिन माता रानी अपने भक्तों को सभी कष्टों से छुटकारा दिलाती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माता की आरती और मंत्रों का जाप करें। माता अपनी दया दृष्टि सदा आप पर बनाए रखें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ आज की खबरों का यहीं पर समापन करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भारत वायरल न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए बने रहें भारत वायरल न्यूज के साथ। धन्यवाद।